देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई एक पॉइंट है सी बी साइड। देखिए अब सी बी साइड बड़ी हुई है और यहाँ पे ई एक पॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है ये प्रोड्यूस्ड एन आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी जो है एक आइसोस्केल, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भाई साहब एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक हो गया। और अपना ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ये भी आपका 90 है, इधर बोलो चाहे इधर बोलो, दोनों 90। ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो हमेशा 90। परपेंडिकुलर मतलब ही है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड और हाइट, इसका मतलब होता ही 90। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आप ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, जाहिर सी बात है भी 90 बनाए हुए यहाँ पे, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, क्या करे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी प्रूव करने में नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करने की अवस्था में? ट्राइंगल ए बी डी, देखिए कहाँ ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल हमने को सिमिलर प्रूव करना है किस ट्राइंगल के? ई सी एफ, ई सी एफ। ठीक हो गया, ट्राइंगल ई सी एफ। चलिए आइए देखते हैं। ठीक हो गया, बुक का रूल हो गया खत्म, हमारा रूल हो गया शुरू। देखिए देखो बेटा, आप देखिए आप ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो आप कई लोग पहले बहुत ज्यादा गिवन लिख देते हैं, उसमें बहुत लंबा खींच जाता है थोड़ा मामला, कि पहले हम देखें ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट जब दोनों ट्राइंगल लेंगे तो जो दिया हुआ उसको हम बोलेंगे दिया हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, तब देखिए हम कहेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी एफ, देखो बड़ा एंगल बी और एंगल सी बराबर है पहले तो। अब देखो एंगल ए बी डी का ले लीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए आप एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, इसका हमने एंगल जो बी है ये वाला, वो इसके ट्राइंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि देखो भैया आइसोस्केल ट्राइंगल है तो जाहिर बात ये एंगल बराबर होगा। लेकिन यहाँ हम इस एंगल को इस ट्राइंगल के देख रहे हैं और इस एंगल को हम इस ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं। लेकिन जब पूरे की बात करें तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल था जिसकी साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक हो गया, इसलिए एंगल क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने ए बी डी, तो उसको बोलेंगे आप ई सी एफ, उसी सीक्वेंस में बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा ई सी एफ। कितनी बात समझ में आ गया आप लोगों के? ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखिए अब अगला, अब दोनों आप देखोगे दोनों ही परपेंडिकुलर थे, ये भी लाइन परपेंडिकुलर थी, ये यानी जाहिर सी बात है दोनों क्या बनाएंगे, दोनों अपना राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। तो लिखिए एंगल इस ट्राइंगल का आप ए डी बी ले लीजिए, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, अब इसका भी 90 लीजिए। हमने क्या बोला इसको, ए डी बी बोला, तो हम बोलेंगे ई एफ सी, क्या बोलेंगे, ई एफ सी। सीक्वेंस वही रखनी चाहिए। ठीक है, जो आप पहले ट्राइंगल में सीक्वेंस देते हो वही सीक्वेंस आपको दूसरे ट्राइंगल में लेनी है, याद रहेगा। चलिए तो ये दोनों बात, अब देखो बेटा हो तो गया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, तो हमारा क्या आएगा, ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे हमने ए बी डी और कहा, तो आप कहेंगे आपकी एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल, राइट एंगल लिख दीजिएगा। ठीक हो गया। और तो लिखेंगे आप ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम क्या था, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, हो तो गया, दैट्स इट, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब चलिए अब पकड़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, साइड ए बी एंड बी सी एंड मेडेन ए डी। देखिए आप जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मेडेन ए डी, यानी ए बी ए सी और ए डी, इसके जो दूसरे ट्राइंगल आपका, वो ट्राइंगल एबीसी के, वो ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्या कह रहा हो, पी क्यू क्यू आर और पी एम के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है, रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। तो हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी नीड टू प्रूफ,
नीड, मैं तो भैया पहले ये देखता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ मैं क्या हमारे क्या दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है तो हम 12 क्वेश्चन देखते हैं कि नीड टू प्रूफ से मैं स्टार्ट करता हूँ सवालों करना। ठीक है, नीड टू प्रूव, तो क्या प्रूफ करना है, क्योंकि तो बुक का रोल खत्म हो जाता है एक्चुअली, मैं इसलिए लिख देता हूँ पहले। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। ट्राइंगल ए बी सी का जो ए बी है वो अपॉन पी क्यू, ठीक है, इन दोनों रेशियो, और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये इक्वल है। ठीक हो गया, लेकिन ये ट्राइंगल पूछ रहा है ए बी सी पूरा और पी क्यू आर पूरा, कह रहा है सिमिलर हमें प्रूव करना है। अब ए बी सी में आप देख लीजिए ये पूरा कवर होगा, पूरा एरिया, और ये पूरा यहाँ कवर हो रहा है, और यहाँ पे हमें बहुत सुंदर पता थी ए बी, यहाँ पी क्यू, यहाँ बी सी, यहाँ क्यू आर, और एक एंगल पता होता ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता, तो हम जो है साइड एंगल साइड से हम जो है सिमिलर बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये हमें B और इज इक्वल टू क्यू पता नहीं है। ठीक हो गया, तो हम इसे ऐसा करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है हमें AD अपॉन PM तो दे रखा है। ठीक हो गया, तो देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन ने पहले से, BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये गिवन है, ये आप दे देंगे गिवन। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू और क्यू पी क्यू को हम रहने देंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू को हम रहने देंगे, और हमें अब बी सी को लिख सकते हैं आप जो है हाफ बी सी यानी 2 बी डी, हमें दोनों 2 बी डी, भाई डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम बी सी को 2 बी डी, एक बी डी हो गया, एक बी डी हो गया, माना अगर बी डी है तो ये बी डी मान सकते हैं, इसको सी डी, इसको सी डी मान लेंगे, जरूरत मुझे बी डी की है इसीलिए मैंने इसको भी बी डी मान लिया, क्योंकि दोनों टुकड़े बराबर हैं। ठीक है, मैं बोलूँ ये उंगली और ये उंगली बराबर है, तो आप जो कुछ इसको बोलोगे वो भी इसको बोलते हैं, जो इसको बोल सकते हो वो इसको बोल सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर ये दोनों टुकड़े बराबर हैं तो हम इस पूरे को BC का आधा कह सकते हैं BD को, यानी 2BD, यानी 2BD मिलके पूरा BC बनता है, तो BC 2BD लिख दिया। और ऐसे ही QR को हम जो 2QM लिख सकते हैं, 2QM, और ये हो गया अपना, ये चलिए रहा है AD अपॉन PM, AD अपॉन PM है, सॉरी यहाँ पे PM, यहाँ पे भी M है। ठीक है, चलिए अब 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो भैया ये अपॉन ये, मेडन अपॉन मेडन, ये पीस अपॉन ये पीस, तो जाहिर बात है तीनों साइडें किसी इस ट्राइंगल की तीनों साइडें और इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के रेशियो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं उनके रेशियो इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है साइड से ये दोनों ट्राइंगल के हो गए सिमिलर हो गए, यानी ट्राइंगल, अब लिखिए आप ट्राइंगल ए बी डी, लिखिए आप ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अब देखिए आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग और यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि एंगल भी सिमिलर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल भी एंगल क्यू के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। इज इट क्लियर, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यानी हमारा एंगल बी और एंगल, हमें जरूरत इसकी है, साइड मुझे ऑलरेडी पता थी शुरू में देखिए कि ए बी, इसका पी क्यू, इसका बी सी, इसका क्यू आर, और मैंने कहा एंगल दे, तो एंगल पता करने के चक्कर में हमने इसको सिमिलर करना पड़ा, ताकि हम ये बोल सकें दोनों को सिमिलर प्राप्त करने के बाद कि भाई ये एंगल ही बराबर हैं। इस एंगल के चक्कर में इतना चलना पड़ा।
समझ रहे बात को, समझना आपने बात को, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू, तो लिखेंगे हम सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो क्यू, एंगल क्यू, ठीक हो गया। अब आप आइए दोबारा यहाँ पे, जब इसका ये एंगल बराबर हो गया, साइड होंगे रेशियो ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आपका ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक हो गया। और एंगल बी तो साइड, एंगल साइड से देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब फॉर्मूला और रूल बताएंगे आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा भी, इसलिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसके आप आगे लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। बाई कौन सा लिखेंगे आप, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, हो गया, दैट्स इट, भाई ये पूछ रहा था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसका फिगर बनाते हैं। एक डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब चलिए साहब एक ट्राइंगल एबीसी बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है ये ए डी, ये है आपका ए बी सी डी, ये है ए बी सी एंड डी, ठीक हो गया। ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ट्राइंगल ए डी सी। अब देखिए आप, ये ऑलरेडी देखो कि भाई ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये साइन बना उसने 90 का, राइट एंगल का, तो परपेंडिकुलर। अभी कह रहा है ट्राइंगल, देखिए आप देखो एंगल, ये कह रहा है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, यानी ए डी सी और बी ए सी बराबर, यानी ये भी 90 मेरे दोस्त। अगर ये 90 है, देखिए ना, ए डी सी यानी इस ट्राइंगल का ये वाला ट्राइंगल, कह रहा है वो बी ए सी यानी इस वाले ट्राइंगल के बराबर है। और जब हमें पता है परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 होगा, इसे क्लियर, इतनी बात कर रहे हैं। और प्रूव करना है आपको सी स्क्वायर नीड टू प्रूव, मैंने कहा ना पहले मैं हमेशा उसको लिख देता हूं, ये कह रहा है नीड टू प्रूव, क्या कह रहे हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, सी बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, यही इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है ये। अब देख लीजिए दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। आइए यहां कर रहा हूं मैं, पहले आपने ये लिख दिया, हमें प्रूव करना है ये हमें पता है। और अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, आइए इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक हो गया। अब फिर दोनों ट्राइंगल में अब कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एंगल जो इसका ए डी सी यानी इसका जो एंगल डी है वो एंगल ए के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये गिवन हो गया, ये आपका लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक हो गया, आप भी समझ गए और देख रहे हैं वो भी समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, जो एंगल सी है बेटे कॉमन है। अब कैसे, देखिए आप, जब आप एंगल ए डी सी की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, तो सी इसमें है कि नहीं है, तो लिखिए ट्राइंगल ए सी डी, सॉरी ट्राइंगल एंगल ए सी डी, इसकी बात करूं मैं ए सी डी, ये वाले ट्राइंगल से मैंने ए सी डी ले लिया, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल, अब अगर हम इसका एंगल सी ले रहे हैं तो इसका कौन सा है, इसका भी सी है इस वाले लाइन से, लेकिन ये नाम क्या बोलेंगे आप इसका, ए सी बी, देखिए आप ए सी डी इस ट्रायंगल की, अब पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे आप, पूरे को लेंगे तो तब क्या बात करेंगे आप, ए सी बी पूरा जाएंगे ना बाहर तक, तो एंगल ए सी बी ये भी जो है कॉमन है क्या, कॉमन एंगल है बेटा, इसके लिए भी है, इसमें भी एंगल सी है,
और ये बड़े जो भार भार है इसमें एंगल सी है। तो एंगल क्राइटेरियन से हैंस ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीएसी, ठीक है। और इसमें क्राइटेरियन कौन लगेगा आपका, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, लिख दीजिएगा पूरा। आई बात समझ में। तो हमने कह दिया भैया एडीसी और बीएसी जो हैं क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अब आइए, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब क्या लिखेंगे आप, अब देखिए बेटा सीए हमें साइड लेनी है। अभी तुमने दोनों ट्राइंगल, हमने जो ट्राइंगल एडीसी था और ट्राइंगल बीएसी था ये हमने सिमिलर प्रूव कर लिया, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूव कर लिया हमने, ठीक है। अब जब सिमिलर प्रूव कर दिए तो इनकी साइडों का रेशियो इक्वल होगा। अगर साइडों का रेशियो इक्वल होगा तो एंगल सेम होते हैं, एंगल सेम है तो साइड का रेशियो सेम। यहां हमने एंगल सेम बता कर लिए हैं कि एंगल सेम है तो साइड रेशियो इक्वल होगा। अब आप साइड रेशियो लीजिए, ठीक हो गया। तो आते हैं, तो हमें ध्यान देना साइड रेशियो लेते समय हमने वो साइड लेनी है जिसमें सी आए और सीबी भी आए और सीडी भी आए, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो आइए पहले इस ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल लेते हैं हम सी ए, क्या लेते हैं, सी ए अपॉन। अब इस ट्रायंगल का आपने सी ए ले लिया, देखिए आप, तो इस ट्रायंगल का ये लेंगे नहीं, क्या लेंगे, सीबी या बीसी जो भी है। इस ट्रायंगल का हमने क्या लिया, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में मैंने सी ए लिया। अब इस ट्रायंगल में सी ए लेना, आप ध्यान कैसे रखिए, आप देखिए 90 किसे बन रहा है, एडी पे और सीडी पे 90 बन रहा है। इसका लिया मैंने सी ए, दिक्कत नहीं है, सी ए। अब हम इससे भी वो लेंगे इसमें 90 नहीं बन रहा है, देखो इस पे और इस पे 90 बन रहा है, तो हम लेंगे सीबी, तो अपॉन सीबी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूज होना आपने। हमने इस ट्राइंगल से सी ए लिया, तो सी ए कौन साइड है जिसमें 90 नहीं बना, देखिए इस पे और इस पे 90 बना हुआ है, तो हमने ये साइड ली। अब आ जाओ इस ट्राइंगल पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे 90 बना हुआ है, तो बची सीबी, तो बची जिसको हमने सी ए के साथ सीबी ले ली। अब आ जाइए इधर, ठीक हो गया। अब लेना है हमने, देखो मेरा सीबी आ गया, अब मैं सीडी पे फोकस करूंगा, तो आ जाइए सीडी ले लेते हैं हम इस ट्राइंगल का, किसका, ये वाला साइड का जो ट्राइंगल है इसका सीडी ले लेते हैं। आइए सी डी अपॉन, अब देखो सीडी पे 90 बनाओ, देखिए आप, मैंने 90 वाली एक साइड ली, सीडी ली ना ली, तो यहां भी हम जो है 90 वाली एक साइड ले लेंगे जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और वो है सी ए। देखिए आप, सी ए इसमें तो 90 बन रहा है, सी ए पे 90 बन रहा है, यहाँ क्या लिया मैंने, सीडी पे 90 बन रहा है, सीडी लाइन है इस पे 90 बन रहा है, यहाँ आपका सी ए लाइन है इस पे 90 बन रहा है। तो आइए ले लेते हैं सी ए, इसका हमने लिया सी डी क्यों, इसमें 90 बन रहा है, इस ट्राइंगल में हमने सी ए क्यों, सी ए पे 90 बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल का हमने सी ए लिया, और ये वाले साइड वाले ट्राइंगल में हमने सी डी लिया, और दोनों पे 90 बन रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या बचेगा आपका, आगे जो हमें चाहिए था सी ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई बाई सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये सी बी और सी डी की मल्टीपल हो गई, यही हमें प्रूव करना था। तो लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, इसमें लिख देते हैं आप हैंस प्रूव्ड, ऐसा लिख के ऐसा लिख दीजिए, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।